गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है अभी चाहते यही हैं कि सर अभी एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाते तब तक आप एग्ज़ाम से जुड़ी ही बातें कीजिए, क्योंकि हमको जो है वो अभी लेफ्ट और राइट बात नहीं सुननी है कि आप हमें कोई कहानी सुनाए तो हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं होगा। अभी आप हमसे सिर्फ एग्ज़ाम की बात कीजिए, है ना। और क्योंकि दिन भर हमें पढ़ना होता है तो कोई कम से कम हमें थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में, हालांकि मैं सब्जेक्ट की बात आपसे नहीं करूंगा मैं आपसे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हो चुके, और साल भर से मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साल भर से पढ़ा है, हमने मेहनत किया है। अभी देखा होगा अपने कल फिजिक्स में अमर सर ने एक जो है लाइव सेशन भी दिया उन्होंने। इस समय मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि बेटा बहुत लंबे लंबे लाइव सेशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी वीडियो तभी देखिए जब उसको वाकई में तुम्हें उससे कोई फायदा हो रहा है तो ही देखिए उसको, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि 1 घंटा भी यदि आप खुद से रिवाइज करेंगे तो आप ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे और याद रहेगा आपको वो, ठीक है ना। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। और फिर वही वाली बात कि सर कई बच्चे बोल रहे हैं सर केमिस्ट्री में हम भूल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हम भूल रहे हैं। तो बेटा देखो, भूलने का मैंने आपसे क्या कहा, यदि आपने एक बार पढ़ा अच्छे से, एक बार आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, नोट्स बनाए ना, तो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। भूलने का मतलब ये है कि दिमाग को आपने ये नहीं बताया है कि ये प्रायोरिटी है। मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है ना। जैसे होता है ना अपने घरों में कभी कभी कोई बड़ा फंक्शन होता है, मान लो घर में शादी है या बर्थडे पार्टी है या कोई भी फंक्शन है, मान लो घर का गृह प्रवेश की पार्टी है, कोई भी घर में फंक्शन है, तो देर आर सर्टेन गेस्ट। कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं भाई फला आने वाले तिवारी जी अपने ना, वो वाले तिवारी जी वो आ रहे हैं वहाँ से, लखनऊ से आ रहे हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना भाई। वो थोड़ा सा ना मतलब उनको अच्छा मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई उनको अपन ने ध्यान नहीं दिया है ना, संबंध वाली बात है। तो किसी किसी गेस्ट का हम बहुत ध्यान रखते हैं, है ना, कि भैया वो आए हैं, अरे आप आ गए, बढ़िया, अरे भाई इनके लिए कुछ लेके आओ, शरबत लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, ठीक है, तमाम जो भी होता है बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ गेस्ट जनरल होते हैं, अपना आए खाए पिए चले गए ना, अपने को पता चला बाद में कि अपन को लगता है कि आया भी था कि नहीं आया था, ठीक है ना। अपन बाद में सोचते थे बड़ा फंक्शन है। तो खैर, जैसे हमको आपको 4-5 चीज़ें मैंने आपको ऐसे बता दी है कि भाई आप जो है वो इन 4-5 गेस्ट का ध्यान रखना, तो वो दिमाग में घूमते रहेंगे आपके, है ना। जैसे देखो, आप यहां से मान लो अपने घर से आप बाजार के लिए निकले और मैं आपसे बोल दूं कि देखो बेटा, तुम बाजार जा रहे हो, बुक शॉप पे जा रहे हो कॉपी लेने के लिए, किताब लेने के लिए, पेन लेने के लिए, ध्यान रखना धोखे से भी किसी मेडिकल स्टोर को मत देखना। आज का दिन अलग तरह का है, आज धोखे से भी कोई मेडिकल स्टोर तुमको नहीं दिखना चाहिए। पता है पूरे रास्ते में आपकी आंखें क्या ढूंढेंगी? मेडिकल स्टोर। उससे बचने के चक्कर में वो बार बार याद आता रहेगा कि यहाँ मेडिकल स्टोर था, यहाँ मेडिकल स्टोर। नॉर्मली याद ना आता वो, लेकिन अब वो याद आएगा आपको, क्योंकि ब्रेन को आपने कमांड दे दिया, चाहे कमांड नेगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, ठीक है। वो दिमाग को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, कोई डेटा इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे बोल दे कि आज के दिन आप जब जो है वो इस एग्जाम देने के लिए निकलोगे तो रास्ते में गधा नहीं दिखना चाहिए। पता आप टेंशन में रहोगे, आप सड़क के दोनों तरफ देखते रहो कि गधा तो नहीं, कहीं आसपास गधा, जबकि आपको कायदे में देखना ही नहीं है, तो आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए। पर आप पूरे समय गधा ढूंढ रहे होगे, आप कहीं सड़क पे गधा ना दिख जाए, भाई मेरे को गधा ना दिख जाए, मेरे को ना दिख जाए चक्कर में गधा, जब तक एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच जाओगे गधा दिमाग में घूमता रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ब्रेन को कमांड दीजिए। एग्जाम के 3-4 दिन पहले आपको अपने आप को वही समझना है, एक मशीन, ब्रेन। पूरे शरीर का कमांड कहां होता है? ब्रेन में ही होता है। सब कुछ वो डिसाइड करता है। जो साधारण सी चीजें होती है ना, आपका हाथ से खाना खाने से लेके चलने से लेके हर चीज का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन में होता है। तो ब्रेन तो बहुत पावरफुल टूल है। तो उस पावरफुल टूल को जो है आपको और इंपावर करना। अभी क्या कर रहा है आपको? आपको बोलना है अपने ब्रेन से, मैं कह रहा हूं जो करके देखो उसको, अगले 2-3-4 घंटे ये करके देखो। ब्रेन से बोलो कि आई एम गोइंग टू स्कैन द इंटायर केमिस्ट्री। मैं फिजिकल केमिस्ट्री की स्कैनिंग करूंगा। क्या करूंगा? स्कैनिंग करूंगा। कैसे स्कैनिंग करूंगा? कोई किताब है, मान लो बुक है, ठीक है, मेरा मान लो ये तो न्यूज़पेपर है, ठीक है, कोई बुक है, मैं देखूंगा गौर से उसको, पहले से देखे। मेरा ध्यान में पढ़ने का या रटने का नहीं है, मैं इसे बहुत गौर से देखूंगा कि क्या लाइनों में लिखा, क्या मैंने हाईलाइट किया था।
आपको बता दूं मैं कि ब्रेन इज ए वेरी गुड स्कैनर, वो पूरा पेज स्कैन करता है। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में थे ना, तो हम लोगों को तो बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती थी, और जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो ना, आप एमडी वगैरह एमएड कर रहे होते हो, तो और मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है। अब इतनी मोटी हरिसन याद कैसे रह जाए वो? वी ट्राई टू स्कैन एवरी डे। हर दिन किताब के पन्ने पलटते थे, हर दिन किताब के पन्ने को स्कैन करते थे। कई चीजें जो हमने कभी ध्यान से पढ़ी भी नहीं थी, वो स्कैनिंग में याद हो गई हमको। सच्चाई, सच बता रहा हूं मैं। या हो सकता है मेरा दिमाग ऐसा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। कई लोग जो पढ़ते ना ऐसे, जैसे वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हैं, मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं ऊपर से नीचे पढ़ता हूँ पूरा। एक बार में पूरा पैराग्राफ मुझे दिखता है और पूरा पैराग्राफ में एक बार में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मेरा पढ़ने का स्पीड बहुत फास्ट है और ये मैंने डेवलप किया है। तो मैं अभी कुछ नया करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को एक स्कैनर के समान सोचें और आप हर पन्ना आपकी कॉपी का जो आपने लिखा उसको आप स्कैन करें। आप एनसीईआरटी के पेज को स्कैन करें, आप 11-12 की बायोलॉजी को स्कैन करें आप, ठीक है। अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम, जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर जो है वो कई सारी इंपॉर्टेंट शीट डाल रहे हैं बायोलॉजी की। डेटा डाल दिया, साइंटिस्ट डाल दिया, डिजीज डाल दिया, ताकि आपको लास्ट मिनट पढ़ने के लिए कुछ रहे आपके पास में। और आपको समझ में आ रहा होगा बायोलॉजी में जो हमने क्विक नोट्स दिए आपको, बायोलॉजी में जो हमने आपको क्विक नोट्स दिए हैं, जो फ्लो चार्ट वाला दिया है, अब कितना काम का अब आपको समझ में आ रहा होगा। यानी आखिरी के 5 दिन के लिए वो सारी मेहनत थी। जो क्विक नोट्स थे वो आखिरी के 5 दिन के लिए थी, ठीक है ना। उसका एक करेक्शन शीट भी लास्ट में डाला था, एक आध दो जगह पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ था, उसके लिए वो भी डाल दिया था हमने, है ना, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल अपने दिमाग को समझाना है, नहीं मुझे स्कैन करना, देखना है, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ब्रेन जो है कभी भूलता नहीं यार। ये गलत फहमी हमारी, ये हमारी गलत फहमी है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। दरअसल हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तुम प्रायोरिटी में डाल दोगे ऊपर तो ऊपर दिखाई पड़ेगी वो चीज़। प्रायोरिटाइज नहीं करते, इसलिए भूलने वाली बात लगती है। हम कभी नहीं भूलते हैं कि किसी का भाई किसी की जान मूवी में कौन हीरो है। अरे सर, सलमान खान की मूवी ईद पर रिलीज हुई है, चली ना चली अपने को पता नहीं। पठान मूवी में कौन है, हाँ सब याद। मतलब ऐसे तो सब याद रखोगे ना। फिल्म स्टार की बात कर लो आप, है ना, ठीक है। कोई गॉसिप कर लो आपसे, सब याद है आपको। आपको पता है कि वो रिंकी की सहेली पूजा का लास्ट ईयर क्या हुआ था उसका, ठीक है। रिंकी की सहेली पूजा का किससे ब्रेकअप हो गया था, वो भी कहानी याद रख के बैठे दिमाग में। वो अधिकता उसको पहचान भी जाते हैं कि ये यही वो है। अरे तुम्हें जिन चीजों का कोई मतलब नहीं, जिसका सर पैर नहीं, वो तुम्हें याद है। लेकिन जिससे भविष्य बनने वाला है, 2T/R किसका फॉर्मूला है, MH1 - cos थीटा किसका फॉर्मूला है। हाँ क्या हो जिंदगी में, क्या हो गया ये? तो भैया ऐसे नहीं करो, तो अपनी प्रायोरिटी तो समझो कम से कम कि किस चीज़ की क्या प्रायोरिटी लाइफ में है ना। तो क्योंकि ये चीज़ें याद रखोगे तो आप, मैंने क्या कहा था, कई बच्चे सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या, आजकल जमाना डिफरेंट टाइप चल रहा, तो मैं यही बहुत बोलता कि भैया सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारी जिंदगी में जो तुम बंदे पर्पस बना के बैठे हो ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है, एक तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा मेडिकल कॉलेज में पहुंच के, और दूसरा कोई वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है भाई। कोई वहां पर मेडिकल कॉलेज के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो तुम जाके मिल लो उससे। डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, तो पहले तो सिलेक्ट होकर वहां पहुंचना पड़ेगा। तो उसी बहाने कम से कम पढ़ लो, उसी बहाने स्कैन कर लो कम से कम। समझ गए बात को? कुछ ना कुछ चाहिए अपने को मोटिवेशन। पढ़, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा, तुम्हारा बड़ा नाम होगा, तुम आप उससे ऊपर उठ गए। कई बच्चे, सर मैं तो आम आदमी बन के देश का भला करना चाहता हूँ। अब तू क्या करना चाहता भाई? मेरे को कोई भी डिफरेंस नहीं करता, मैं दुनिया में सबको मतलब बराबर मानता। मुझे कोई चीज का मोह नहीं है। क्या करेंगे सर मान सम्मान का? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो जो इस तरह की विचारधारा वाले लोग होते हैं, यही आगे बढ़ने में जो है वो समस्या खड़ी करते हैं। तो भैया मैं कम से कम एक मोटिवेशन दे रहा हूं। कोई राजकुमार, कोई राजकुमारी वंस अपॉन अ टाइम मेडिकल कॉलेज के अंदर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है ना। जो फिल्मी होता है, फिल्मी स्टाइल, तो कम से कम वही दिमाग में डाल लो और पढ़ना शुरू कर लो। ब्रेन को लगेगा यार ठीक है, कुछ मोटिवेशन मिला है, अब मैं स्कैनिंग फटाफट कर लेता हूँ। देखो अपना दिमाग कितना तेज चलेगा भाई। अभी अपना ब्रेन अपन पढ़ते हैं तो ऐसे थोड़ा ना, पुरानी जो गन्ने वाली मशीन है, पुरानी आवाज निकाल रही 50 की, वैसे तो आवाज नहीं आती ना ब्रेन में से। क्या आती है आवाज कि पढ़ने बैठे तो चर चर घर घर आवाज आ रही है कि मतलब 2 पुर्जे हिल रहे, रुक गया, फिर हैंग हो गया, उसके बाद नहीं हो रहा ना हैंग। पढ़ लो, स्कैनिंग कर लो कम से कम। लास्ट मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए ये वाले। इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताओ, है ना। दिस इज दी मोस्ट क्रूशियल टाइम। आज क्या गुरुवार है,
शुक्रवार, शनिवार, रविवार को तो आ गए जंगे मैदान में हम, है ना। आजा एग्जामिनर देखते हैं कि किस में कितना है दम। और बायोमेंटर से कमांडो हो तो भाई साल भर में बहुत मेहनत किया, मत चिंता करो किस चीज़ की, ठीक है, सब बनेगा। मैंने टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे फ्रॉग वाले, एक बार देख लेना बेटा उनको भी, ठीक है ना, देख लेना को। मैंने कहा ना बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, दुश्मन का भरोसा कर लेना एक बार, पर एनटीए का भरोसा मत करना, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, तो आज मैं पढ़ाई की बात करूंगा, तो मेहनत करो बेटा, दिमाग से स्कैनिंग करो, ऐसा नहीं करो ना अभी बिल्कुल भी सोचने का वक्त है। ब्रेन को बोल दो, देखो क्या होता है, दिमाग जो है ना वो अलग अलग दिशाओं में दौड़ता है। मन जो है, मन की एक सबसे बड़ी जो है वो है कि मन कभी एक दिशा में नहीं चल सकता है, और जब तक आप एक दिशा को पकड़कर नहीं चलोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। अब आप खुद सोचो, आपकी बॉडी में आपका एक हाथ उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण दिशा में जाना चाहता है, एक पैर पूरब में, एक पैर पश्चिम में जाना चाहता है, तो क्या आप कहीं मूव कर पाओगे? ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, एक पैर आगे एक पीछे, तो वहीं के वहीं रह जाओगे आप। सब दिशाओं में सोचोगे ना, कुछ नहीं होगा। अब कई बच्चे क्या देखे, कई बच्चे दिमाग लगाए, वो सहानुभूति ढूंढ रहे हो। सर मैं सोचा हूं कि सर नीट 2024 में मैं फोड़ दूंगा, मैं टारगेट बैच ज्वाइन कर रहा हूं, और मैं तो सर बता रहा हूं, मैं तो अगली साल देखना आप टॉपर दूंगा आपको मैं। हप अभी एग्जाम्स खोपड़ी पे है तुम्हारे, और वो सोच नहीं रहे 2024 के एग्जाम के बाद सोचा, फिर 25 बोल देना उस समय जाके। बकवास ना करो हमसे, ठीक है ना, हमको ये बकवास पसंद नहीं है कि आप अभी सर के ऊपर जो एग्जाम है उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे। अरे भाई कम से कम मुकाबला करो, सीखोगे ही ना, उसमें क्या होगा, 200 300 400 नंबर आएगा, कुछ सीखने मिलेगा ना, पहले उस पर फोकस कर लो। नहीं, वंस हम तो सर 2024 में रहा। अरे भाई कई बच्चे ऐसे रिपीटर हैं और 11th वाले एम्बिशन वाइज में चले गए। क्यों भैया, कौन सा पंच योजना बना के बैठे हो, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? मैं तो खुला बोलता हूँ भाई, है ना, मेरे को 2-4 बच्चों से 250-100 बच्चों से धंधा मेरे लिए बहुत सेकेंडरी चीज़ है ये, ठीक है। मेरे लिए कि सच तो मालूम होना चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम स्कैपिज्म वाली मेंटेलिटी लेके चल रहे हैं। अभी एग्जाम सिर पर है, बात कर रहे हैं नीट 2024 की, इस साल पढ़ रहे। अरे क्यों ऐसा करते, क्यों, कब तक भागोगे अपने आप से, कब तक भागोगे? कभी मुकाबला करो, अभी बात करो। नहीं, जितना मुझे आता है मैं अपने में से उसको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। 2023 का जो नीट है उसमें मैं जितना मुझे आता है मैं उससे बेस्ट दूंगा, और फिर अपना एनालाइज करूंगा कि मुझे क्या करना है। जुड़ू ना जुड़ू बायोमेंटर से, मैं मेरी आपकी मर्जी है, जुड़िए मत जुड़िए, लेकिन ये है कि सच्चाई तो जानिए कि ये स्कैपिज्म चलता रहेगा बेटा, ये चक्र है, कभी रुकता नहीं है चक्र। इसलिए प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए। यदि आप रिपीट लिए हैं, हाँ, जो बच्चा 12th में है तो मैं उसको भी बोलता हूँ, जो 12th साल दिया है, कि बेटा अभी मत सरेंडर कर, अभी एग्जाम दे, देख समझ, जरा पैटर्न समझ, एग्जाम समझ, टाइम मैनेजमेंट समझेगा, बहुत कुछ समझेगा, एग्जाम देने जाना, रुकना नहीं, ठीक है बेटा। चलो, नो स्कैपिज, भागने वाली मानसिकता पे बिल्कुल काम मत कीजिए, ठीक है बेटा। चलो पढ़ाई करो अच्छे से, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।